जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीरीज़ की। आज जो सेकंड वीडियो है, हमारा सेकंड लेक्चर है, उसके अंदर हम देखेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है। हम इसमें ओवरलैपिंग, एसपी, ठीक है, या फिर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं देखेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे वो चीज़ें जो हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारे काम आएगी। तो सबसे पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले गिवन बाय, हाँ भाई, वीबीटी किसने दी? पॉलिंग और स्लेटर। एंड स्लेटर, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम ये वीबीटी हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, उन सारी चीज़ों को एक बार यहाँ पे मेंशन करते हैं। आइए, फर्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन। मेन चीज़ जो है इसका वो हाइब्रिडाइजेशन है। इससे हम क्या पता लगाते हैं? शेप और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है वीबीटी 4। और क्या देखेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n+2, ये हमें पता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, अब कि मैग्नेटिक नेचर कैसे होगा? मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी हमें वीबीटी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। नेक्स्ट, और हम यहाँ से और क्या क्या पता कर सकते हैं? बस ये काफ़ी सारी चीज़ें और हम देखते रहेंगे। ये मेन पॉइंट आपके सामने मैंने लिखे हैं कि वीबीटी हमें ये 5 इंफॉर्मेशन देती है। फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड, इट्स शेप, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में अगर मैं बोलूँ डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होगा या ये लीजिए, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम इसको क्या करेंगे समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन करना है। ये लीजिए, ये कोई एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, ओके। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। आइए, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, मैं जैसे पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है इसके अंदर? कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, CO। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। और इसका आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? ये लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। किन किन का? इनका। देखिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ओके। ये स्टार्ट होगा 21 से। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 पे फिनिश। याद हो जाएगा? ये तो हमें आना चाहिए BC लेवल पे, ठीक है। हाँ, ओके। अब ट्रिक ये है कि जब भी आप आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करेंगे तो देखो क्या है, 27 है ना, तो ये 2 जो है, 2 इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिटल में होंगे और 7 किस में होंगे? D में। गॉट इट? ये ट्रिक है, काम आएगी। हाँ, वैसे तो मैं आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी कहीं फंस जाए तो वहाँ से कैसे निकलेंगे मैं आपको बताया, ठीक है। अब चलते हैं।
हमारे कंपाउंड पे +2 चार्ज है, तो मैं +2 फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करता हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेल से निकलेंगे, S से निकल गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी मेरे पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। आइए फिल करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 3D बनाया मैंने। कितने ऑर्बिटल है? 5। 1 2 3 4 5 3D के लिए। ये 4s के लिए 1 2 एंड 3 4p के लिए बनाया है। एंड आगे समझ ही गए होंगे आप लोग, 2 3 4 5 सॉरी 5 नहीं 4 ही चल रहा है ना, 4d के लिए बनाया है। ये लीजिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सुनिए, आप सोच रहे होंगे ये छोटा क्यों बनाया है, तो इसे भी बड़ा बना लेते हैं। भाई नाराज क्यों हो रहे हो, आपके हाथ की बात है, ठीक है, बनाइए। वन 2 3 4 5 3D बना लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब मैं फिल कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। 7th इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ फिल किया है, ना कि यहाँ फिल नहीं किया है। क्यों? इसका रीज़न यही हम देखेंगे अब, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आया वो देखिए, कितने लिगेंड है हमारे कंपाउंड में? 6। तो मेरे को 6 ऑर्बिटल चाहिए खाली, वैकेंट। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक का अरेंजमेंट। तो D तो हो गए, ये हो गए D2, क्योंकि दो D के ऑर्बिटल और एक S का और 3 P के। तो क्या हो गया? D2sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन। क्या किया? जो 7th इलेक्ट्रॉन था यहाँ फिल करना था, वो मैंने यहाँ फिल कर दिया। क्यों किया? पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे फिल ही नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ऐसे क्यों किया है, हम अब यही देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन जो आ गया वो आ गया D2sp3। तो हम अब क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि हमारी इस VBT के अंदर रीअरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। रीअरेंजमेंट देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में सेंट्रल एटम, दो तरह का होगा। कौन सा? एक तो होगा 3D सीरीज का। कैसा होगा? 3D सीरीज का। और एक होगा 4D या 5D सीरीज का। 4D 5D का मतलब तो समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, वेरी गुड। चलिए, अभी मान लीजिए 3D सीरीज का हमारे पास में क्या है? सेंट्रल एटम है। तो इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन क्या? कि ये लिगेंड हो। कौन से लिगेंड हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या H2O। ये लिगेंड हो। ये वीक लिगेंड है। अगर ये लिगेंड होंगे तब हम कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका है, नॉर्मल तरीका जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। अगर इन लिगेंड के अलावा अदर लिगेंड आ गए तो हम क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट या रीडिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन आप क्या करेंगे? ठीक है। किनका? इलेक्ट्रॉन्स का। इधर आइए, अगर 4D या 5D में से कोई भी सेंट्रल एटम बनता है तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना ही है।
ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको देखते हैं। क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको देखेंगे। उससे पहले ये जो मैंने चार्ट बनाया उसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। जो चीज़ याद रखनी है, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। क्या? अगर हमारे पास में 4D या 5D का कोई भी सेंट्रल एटम आता है तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे ही करवाएंगे, कोई भी लिगेंड आए, हमें लिगेंड नहीं देखना है। लेकिन अगर 3D सीरीज़ का कोई सेंट्रल एटम आ रहा है हमारे पास में और उसमें ये लिगेंड हैं, तब हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं वैसे करेंगे, कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बट इन लिगेंड के अलावा कोई और लिगेंड हो गया, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लिगेंड है, जैसे अमोनिया हो गया, CO हो गया, ठीक है, और CN हो गया, और भी कई सारे लिगेंड हो सकते हैं। अगर ऐसे लिगेंड होंगे तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे, और वो कैसे करवाएंगे वो अब हम देखेंगे। अब इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे देखिए। इधर आइए, सबसे पहले हम ऑर्बिटल मेंशन कर लेते हैं। 1 2 3, ओके। और ये मैंने बनाया है n-1 D। क्या बनाया है? n-1 D। देखिए ये अलग अलग क्यों बनाए? T2G और EG, जब भी D ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, ठीक है, स्प्लिटिंग होती है उसकी, तो T2G और EG में कन्वर्ट हो जाए। T2G और EG में, लोअर एनर्जी में T2G, अपर एनर्जी हायर एनर्जी में EG में कन्वर्ट हो जाता है, पता है, ठीक है। आइए, तो इसलिए मैंने इसको बनाया। ये जो है आपका क्या है? ये है D ऑर्बिटल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये हो गया NS। आगे मैं बात करूँगा, ये लीजिए NP की, और आगे फिर बात कर देंगे, ये D हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लीजिए ND। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। तो अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तब प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आइए कैसे? मान लीजिए मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इस वाले ब्लॉक में आ जाऊँगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ब्लॉक में, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 2 इस वाले में आ जाएंगे 3, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सुनिए, अभी तक मैंने वैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जैसे हम करते आ रहे हैं, हुन्स रूल से, ठीक है। लेकिन अब हम कुछ अलग करेंगे। जैसे ही 4th इलेक्ट्रॉन आएगा हम पेयरिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पेयरिंग। पहले तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3 इनमें आ गए, ठीक है। अब 4th इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ लाऊंगा, समझ में आया? 1 2 3 ये आ गया 3, 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस मैंने फिल कर दिया। 5th इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो क्या होगा? सुनिए, 1 2 3 4 5, समझ में आया? ओके। 6th इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब तो, ठीक है। 7th इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा या इस वाले ऑर्बिटल में जाएगा, इसके सामने ही जस्ट, ठीक है। क्या बोला मैंने? या तो यहाँ आएगा 7th इलेक्ट्रॉन या यहाँ जाएगा। अब ये कब जाएगा, कैसी कैसी कंडीशन होगी? तो सुनिए, ये जाएगा यहाँ पे कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 या 5, उपसंयोजन संख्या 4 या 5 होगी तब। ये कब होगा ऐसा? ये होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई लिगेंड डायरेक्ट कितने लिगेंड से अटैच है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अभी और बात करेंगे, आइए इधर आगे चलते हैं।
8th इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आ गया 7। अब 8th इलेक्ट्रॉन देखिए, ये ध्यान रखिए ये इन ऑर्बिटल्स में ही फिल कर रहे हैं, ठीक है, बार बार ऑर्बिटल नहीं बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ मेंशन कर दिया अभी। अब या तो मैं 8th इलेक्ट्रॉन यही मेंशन कर दूँ, ठीक है, या 1 2 3 4 सॉरी 4th 5th 6th 7th 8th इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, आगे वाले में, ये वाला ऑर्बिटल है ना इसके जस्ट पास में ये। तो ये तो कब होगा आपके, ये वाली कंडीशन कब आएगी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4 या 5। और ये वाली कंडीशन कब आएगी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। क्या बोला मैंने, देखिए इनको आप डब्बों में बना लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आया, बार बार नहीं बना रहे हैं हम, क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन कर दिया तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। समझ में आया, ये लीजिए अब समझ में आ रहा होगा। 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 7 भर दिया, 8th इलेक्ट्रॉन में पैरिंग करवाऊंगा कब, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 होगा। उसी में अगर मेरे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कंपाउंड का, तो मैं 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ लाऊंगा। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9th नंबर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा या यहाँ जाएगा डी के अंदर, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा। ये कब डिसाइड करेगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तब तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 9th इलेक्ट्रॉन, और 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5 या 4। ओके, अब इधर आ जाओ। नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो तब क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आगे क्या है। चलो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रीडिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कब होगा, मैंने अभी इससे पहले एक कंडीशन बताई थी, क्या कि अगर 4D और 5D का सेंट्रल एटम है तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउ होगा। 3D में कंडीशन देखनी पड़ेगी, अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन H2 है तब तो हम जैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वैसे ही करेंगे, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब हम ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आइए चलें एग्जाम्पल पे। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, FeCN होल 6 -4, ठीक है। ये लीजिए, ये ऊपर जो है वो अपन इसको हटा देते हैं कि भैया आप एक बार यहाँ से हट जाइए, ठीक है। ये लीजिए, इनको ऊपर मेंशन कर देते हैं क्योंकि भी काम आएगा ना ये भी हमारे NS NP ND। ये लीजिए, दिख रहा है एग्जाम्पल। अब मेरे को इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। VBT कैसे यूज़ में लूँगा, सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है वो देखना है। सेंट्रल एटम हमारा है आयरन, 26 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। कैसे लिखा मैंने, सुनी, ये 2 तो आ गया S पे और ये 6 आ गया D पे। कुछ ट्रिक्स हैं जो पता होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आ गया, आगे चलें, ठीक है। अब सुनिए, मेरे पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालूंगा देखिए, रेड पेन का यूज़ में लेंगे। ये है X, इसका मेरे को फाइंड आउट करना है, तो X मान लिया X, ठीक है, प्लस साइनाइड पे -1 होता है, पता है ना, हाँ। तो कितने हैं 6, तो देखिए प्लस
कितने हैं -6, तो -6 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है -4। समझ में आया क्या क्या है? तो अब मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x -6 इज इक्वल टू -4, ओके, और x इज इक्वल टू -4 + 6, -6 को उधर ले गया तो +6 हो गया, और यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, +2। तो x जो आया है वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयरन को इस फॉर्म में लेंगे, 3D और 4s। सुनिए, 2 इलेक्ट्रॉन +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालने, कहाँ से निकालूंगा, s से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही तो निकालने हैं, और ये 6 एज इट इज। अब मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन क्या करने, फिल करने हैं, ठीक है। अब सुनिए, मेरे पास में कंपाउंड है ये, क्या ये 3D सीरीज का है क्या, आयरन बिल्कुल 3D सीरीज का है। तो हमें देखना पड़ेगा कि लिगेंड कौन सा है, इसमें साइनाइड है। साइनाइड जब होगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन H2 में से तो नहीं है ना, इसका मतलब इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आइए कराते हैं, ये बना दिया मैंने D, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, और ये इसका बना दिया 4s, और इधर बना दिया 4p, और इधर ही बना दिया इसका D। ओके, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने मेरे को, कैसे करूँगा, देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, ये तो पता चल गया ना, क्यों, क्योंकि 3D सीरीज का है आयरन, और इसमें कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और H2 लिगेंड नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करूँगा, 6 इलेक्ट्रॉन देखिए ये रे, 6 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे मैं फिल करूँगा ऐसे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 के बाद मैं पेयरिंग कराना स्टार्ट कर दूंगा, ये लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है। तो ये कैसे यूज़ में आएगा वो मैंने अभी एक एग्जांपल लेके बताया, ये समझ में आया, ठीक है। अब सुनिए, सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर शेल वाले यूज़ में आते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड। 6 लिगेंड है तो 6 ही ऑर्बिटल चाहिए इसको, क्या, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे घर पे मेहमान आए, ठीक है, 4 मेहमान आए, तो हमने 4 रूम अलग अलग कर दिए। अब होटल तो है नहीं ना, एक ही रूम में रखेंगे उनको, हाँ, लेकिन अब अंबानी के घर पे 4 मेहमान आ जाए तो क्या उनको चारों को एक ही रूम देंगे, नहीं, अलग अलग रूम देंगे। तो ये अंबानी है, मान लीजिए ये अंबानी है, तो इन्होंने क्या करना है, 6, तो 6 अलग अलग, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 खाली ऑर्बिटल देखे। और हमने क्या बोल दिया, ये क्या है, D का, भाई ये तो 3D है ना हमारा, तो D के 2 ऑर्बिटल काम आए, S के 1 और P के 3 काम आ गए। तो क्या हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया, D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ कंपाउंड का, कंपाउंड था हमारा FeCN का होल 6 +2 सॉरी -4, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, D2sp3। शेप क्या है भाई, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। D2sp3 हो या sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफल की ज्यामिति होती है। ऑक्टाहेड्रल को OH भी लिखते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर बाइपैरामिडल, ठीक है, स्क्वायर बाई पैरामिडल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहे थे हम, मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखिए, n+2। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि ऐसा ऑर्बिटल जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन हो,
तो इसमें यहाँ पे तो कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जिसमें एक हो, दो पेयर फॉर्म में है, अनपेयर तो है ही नहीं, तो हम क्या बोल देंगे n इज इक्वल टू 0, तो म्यू इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया 0। ओके नेक्स्ट, जब भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा या n की वैल्यू 0 होगी तब वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये मैंने किसकी हेल्प लेके बताया, VBT, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया और मैंने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला विद द हेल्प ऑफ VBT और मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी है। समझ में आया? एक एग्जाम्पल हमने किया है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। इसको तो हटाते और एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप अपने हाथ से करेंगे उतना ही सही रहेगा। इसको ऐसे रहने देते हैं, ये काम आएगा। ये लीजिए, ठीक है, ये एक चीज़ काम आएगी इसलिए मैंने रहने दी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, जैसे निकल का ले लेते हैं। ये कंपाउंड दिया और आपसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू VBT इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। आइए, सबसे पहले निकल सेंट्रल एटम है, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है इस पर, तो निकल होता है 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D 4s 2 8। कैसे आया बता दिया, 28 है तो 2 तो चला गया S पे और 8 चला गया D पे। ओके नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 0। देखिए मैंने क्या लिया है यहाँ पे, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल जो है इसके ऊपर इसका न्यूट्रल होता है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो निकल के इस कंपाउंड के बाहर कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी चार्ज नहीं, तो निकल पे भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन हुए। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमारी तो समस्या ही खत्म हो गई। क्यों, देखिए कैसे। तो मैं पहले तो ऑर्बिटल मेंशन करता हूँ, 1 2 3 4 5। दिस इज S। ये P के लिए मेंशन कर दिया, तो D के लिए भी बना लेते हैं ना, D नाराज हो जाएगा कि हमें तो बनाया ही नहीं। ये लो 3 4 5, ये ले, ये हो गया 3D, ये हो गया 4S 4P और ये 4D। ओके, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना है, अलग नहीं करना है कुछ, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ। 1 2 3 जैसे फिल किया था वैसे ही, 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, आप ये फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन में तो आपको छूट है। हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब देखेंगे लिगेंड कितने। इसमें 4 लिगेंड है, तो मेरे को 4 वैकेंट क्या चाहिए, ऑर्बिटल चाहिए। एक इसका ले लूँगा, 3 इसके ले लूँगा, तो क्या हो गया sp3। ओके ठीक है, sp3 हो गया इसका, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड क्या है हमारा, निकल CuO4, ये लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 यानी क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल हो गया। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, √n+2। n का n बोले तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वो कितने हैं काउंट कीजिए। नहीं आया ना काउंट करने में, क्यों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0। तो म्यू की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी म्यू 0 आएगा यानी कंपाउंड डायामैग्नेटिक है। कैसा है, डायामैग्नेटिक। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है।
डस्टर कहाँ गया, 8। अब मेरी इच्छा हो रही है कि भैया कुछ बढ़िया सा एग्जाम्पल लें। क्या लें? कुछ बढ़िया सा एग्जाम्पल। इसको यहाँ से हटा देते हैं, टेट्राहेड्रल भी हटा देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट 0 ज़रूरी थोड़ी है, और डायमैग्नेटिक होगा तो देखेंगे, अदरवाइज नहीं। लीजिए, ये लीजिए, प्लेटिनम आ गया। मैंने क्या बोला था, कोई भी कंपाउंड आपको दे रखा है, इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल एटम। ये है कौन सा? 5D सीरीज से। मुझे कैसे पता चला? तो इधर आइए, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, ये होता है 3D सीरीज से, ये 4D सीरीज से, और ये 5D सीरीज से। पता चला क्या? ओके, चलो चलते हैं। प्लेटिनम, ठीक है भैया, कितना चार्ज है इस पे? इसका x निकाल लेते हैं पहले तो। मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे नहीं पता, +-4। क्यों? एक Cl पे माइनस होता है तो 4 Cl पे -4 होंगे, और इस पे -2 चार्ज है पूरे कंपाउंड पे। ठीक है, तो सुनिए, ये हो जाएगा x - 4 = -2। इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखिए x = -4 को इधर ले गया तो -2 + 4, -4 + 2 में कन्वर्ट हो गया, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो +2 आ गया। इसका मतलब ये है कि प्लेटिनम पे कितना चार्ज है? +2। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और लिख लेते हैं कि भैया इस पे +2 चार्ज। देखिए निकल का जो था उस फॉर्म में हम लिख लेते हैं 5D और 6s, तो 0 इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ पे 8। ये लीजिए, निकल में क्या होता है? इधर देखिए, निकल में ये होता है, ठीक है, यहाँ पे ये होगा, तो यही तो लिखा है। अब सुनो, +2 है तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। चले, तो d ऑर्बिटल पहले तो मेंशन करते हैं इसमें। आइए, 1 2 3 4 5। ओके, ये s हो गया, फिर p आएगा, और फिर क्या आना है? d। तो सुनिए, ये क्या था? 5D, ये 6s, 6p, 6D। कोई बड़ी बात है क्या? सिंपल बात है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में मेरे को क्या करना है? इसको यूज़ में लेना है। कैसे यूज़ में लूँगा? देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? फिल 8। रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा 100%। ठीक है, आइए करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो पहले 6 कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। 8th इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करूँगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। इधर आइए, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 होगा। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर करा दिया। कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 है। मेरा भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मैं भी 8th इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दूंगा। समझ में आया? और हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 4 लिगेंड है तो 4 ऑर्बिटल ले लेंगे, 1 2 3 4। तो क्या हो गया? sdsp2। हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2। ओके, चलें आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपाउंड लिख लेते हैं कि भैया प्लेटिनम -2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? dsp2। शेप कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, तुम निकालिए। n कितना आ रहा है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0, तो डायमैग्नेटिक। इजी हो रहा है ना? इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अब, स्क्वायर प्लेनर का। हमने अभी तक स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखिए प्लेटिनम, क्लोराइड आयन यहाँ आ जाएंगे। ये लीजिए, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। हाँ, और +2 है
सॉरी -2 तो -2 ऐसे आ जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। चलो डायमैग्नेटिक होगा ही क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। हटाएं इसको, चलो शेप हटा लेते हैं और यहाँ से ये कंपाउंड भी हटा लेते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन की थी, हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनरिटी भी हटा लेते हैं, ठीक है, ये 0 भी हटा लेते हैं। डायमैग्नेटिक देखेंगे क्योंकि अभी तक तो सारे डायमैग्नेटिक आ रहे हैं, इसलिए चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट, FeCO5, ये लीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे। कैसे देंगे? आइए, सबसे पहले सेंट्रल एटम में आयरन 26 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आयरन पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? 0। मुझे कैसे पता चला? ये कार्बोनिल जो है इसका, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, और ना इस कंपाउंड पे कोई चार्ज है, तो आयरन पे कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम उसे ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। आइए 1 2 3 4 5, ओके, ये हो गया डी वाला, ये हो गया एस का, और ये हो जाएगा हमारे पी का, और आगे ऐसे ही हमारे 1 2 3 4 5, ये हो गया 5D, सॉरी 5 कहाँ जा रहे हैं हम, 4D 4P 4S और 3D, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे। लिगेंड कैसा है पहले तो ये बताइए, ये किस सीरीज़ का है? 3D सीरीज़ का। 3D सीरीज़ का कोई सेंट्रल एटम आता है तो मेरे को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और H2 ये है क्या देखने पड़ेंगे। इनमें से तो नहीं है, कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसे होगा? इस मैनर में। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इधर आ जाइए, ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले मैं 6 इलेक्ट्रॉन तो मैं फिल कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6, 7th इलेक्ट्रॉन भी फिल कर देता हूँ, ये लीजिए। 8th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? देखिए 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा या आगे जाएगा, ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा। मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो मैं पेयर करा दूंगा। देखिए पेयर करा रखी है ना कोऑर्डिनेशन 5 पे, तो पेयर करा दिया, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन, जो भी खाली है उनको ले लीजिए। 5 मेरे को चाहिए ऑर्बिटल, एक ही हो गया, एक ही होगा, 2 3 4 5 हो गए 5, 1 2 3 4 5, ओके। ये 5 कौन क्या हो गया? DsP3, क्या हो गया? DsP3, चलें क्या? ठीक है, DsP3 हो गया। और लिख लेते हैं कंपाउंड हमारा क्या है? FeCO5। दिस इज द कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन इज DsP3। देखिए इसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक, क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हमें पता होना चाहिए ना, अगर हम इसी में उलझ जाएंगे तो फिर आगे इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। यहाँ पे भी कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या करेंगे कि भैया 0 लिख देंगे, 0, और ये भी डायामैग्नेटिक। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई डायामैग्नेटिक होगा, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम क्या करें? हम अपने मन से तो कर नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, इसको तो हटाते हैं, ठीक है, कुछ और लेते हैं। हम यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हाँ, एक बार ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। आइए, आप बोलोगे शेप तो बता दी लेकिन बना के तो दिखाया ही नहीं। CO 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 और ये CO, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और ये जो CO होता है वो सबसे कनेक्टेड रहता है ऐसे।
तो होता क्या है, एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ट्राइंगल बना ही लेते हैं ना, ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ट्राइंगल बनाते हैं हम, इससे कोशिश करते हैं ट्राइंगल बनाने की, ट्राइंगल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ट्राइंगल बना रहे हैं हम, ठीक है। स्ट्रक्चर तो देखें हम, कम से कम स्ट्रक्चर, बिना दिस स्ट्रक्चर देखे ही जा रहे हैं। ये बना लिया मैंने, ये ट्राइंगल, ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया ये तो। चलो देखिए, ट्राइंगल बन गया, दिख रहा है ब्लैक टी शर्ट के पीछे, और अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। अब एक ये सुनिए, सेंट्रल में तो हो गया आयरन, ये रहा, यहाँ पे इस कॉर्नर पे और इस वाले कॉर्नर पे क्या हो गया, CO ग्रुप। अब दो जो CO बचे हैं वो कैसे आएंगे, सुनिए। मान लीजिए ये CO है, रेड कलर, ये ऐसे आके ये वाइट कलर का बॉन्ड है, ठीक है, देख रहे हो, ऐसे ये ऐसे हो जाएगा। तो जब ये Cl, ये वाला रेड कलर का CO सॉरी, ये इनसे कनेक्ट होगा तो क्या बनाएगा, एक पायरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे बनाएगा, पायरामिडल स्ट्रक्चर, समझ में आया क्या है। तो ऐसे पायरामिडल स्ट्रक्चर, एक ऐसे पायरामिड बनाएगा नीचे की तरफ, एक ऊपर एक नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर। गॉट इट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। डायमैग्नेटिक कुछ अलग लेते हैं, ठीक है, कुछ अलग से एग्जांपल पे चलते हैं। ये लीजिए FeCl6-4, मेरे पास में एग्जांपल है, इसको मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। आइए, सेंट्रल एटम आयरन 26, क्या इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हाँ है, क्यों, देखिए X का काउंट करना है, प्लस इसका होता है -6, एक का होता है -6 का -6, और इस पूरे कंपाउंड पे -4 है। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास में कुछ ऐसा आएगा, x इजिकल टू, जब 6 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, +2। तो मेरे पास में आयरन पे +2 चार्ज आ चुका है, और 3d4s, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर और इधर 0, क्यों, वो आपको पता ही होगा। समझ में आया, इसको हटाइए। ये चीज़ें आनी चाहिए, जो मैंने अभी ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताया वो आनी चाहिए, ठीक है, 11th क्लास की चीज़ है ये। इधर आइए, आयरन 26 कैसे लिखते हैं, 3d4s, 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने 4s नॉट लिख दिया, 0 लिख दिया। चलिए आगे, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, ऑर्बिटल बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये लीजिए, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा, 4d, ये 3d, 4s और 4p, ओके, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन करने, 6, आइए फिल करते हैं। पहले देखेंगे फिल करने से पहले, सेंट्रल एटम 3D सीरीज का है और इसमें क्लोरीन है लिगेंड, तो अब जैसे फिल करता हूँ मेरी इच्छा से वैसे ही करूँगा। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं, ओके कर दिया, ठीक है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 6। अब मेरे पास में कितने लिगेंड है, 6, तो मेरे को 6 ही खाली ऑर्बिटल चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 1 ही हो गया, 3 ही हो गए, 4 और 2 ही हो गए 6, तो 6 हो गए। तो sp3d2 is the hybridization of this compound। चलें आगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लेते हैं, कंपाउंड इज FeCl6-4, ओके। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d2 लिख लेते हैं। देखिए लेक्चर चाहे बड़ा हो गया हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, शेप क्या होगी,
शेप sp3d2 या d2sp3 होगा तो ऑक्टाहाइड्रल शेप होगी, ठीक है। कैसे होगी? ऑक्टाहाइड्रल, अरे ऑक्टाहाइड्रल होगी रे। देखिए ये लीजिए, OH भी आप मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट में। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए। मैग्नेटिक मूवमेंट में फॉर्मूला ये रहा, n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? 1 2 3 4। हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं को मैंने काउंट किया। देखिए इसको मैं नहीं लूँगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। 1 2 3 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे 4 + 2, इसको सॉल्व कीजिए। 4.8 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा, ऑलमोस्ट 4.7 या 4.8। ओके, अब आप बोलोगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपने तो कर दिया। ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक। n की वैल्यू जो भी आ रही है ना, उसको लिख के पॉइंट लगा के 8 या 7 लगा दीजिए। मैंने 8 लगा दिया, बोर मैग्नेट्रॉन ऑलमोस्ट राइट है। ये भी ट्रिक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, अब कैलकुलेशन करने थोड़ी नहीं बैठेंगे, इतना टाइम कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर n की वैल्यू 0 नहीं है, बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर हमारी यूनिट आ रही है 0 में नहीं है क्योंकि 4.8 है, तो ये कैसा हो गया? बिल्कुल ये हो गया पैरामैग्नेटिक। दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो हम ले सकते हैं। चलिए और एग्जांपल पे चलते हैं। आइए, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो थी वो हटा, अभी ऑक्टाहाइड्रल बना लेते हैं इसका, ठीक है। इसका एक बार ऑक्टाहाइड्रल बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए आयरन था और आयरन के साथ में क्या था? Cl था ना। Cl 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 Cl, ये जो Cl ऊपर नीचे वाले ये सबसे कनेक्ट रहेंगे भाई, ठीक है। तो ऊपर एक ऑक्टाहाइड्रल, ठीक क्या ऊपर क्या बन जाएगा? एक पिरामिडल बन जाएगा, नीचे एक पिरामिड बन जाएगा। तो कैसा हो गया? स्क्वायर तो दिख रहा है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं। इन इन्फॉर्मेशन को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे अब कुछ नया आने वाला है। ये भी हटा देते हैं और ये भी हम यहाँ से गुम कर देते हैं। पैरामैग्नेटिक देखते हैं कंपाउंड कैसा होगा। टाइटेनियम का कंपाउंड लेते हैं +2। स्कैंडियम टाइटेनियम 3D सीरीज का है। स्कैंडियम टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर, 3D2 और 4s2, ठीक है। लेकिन इस पे +2 चार्ज है, H2 तो न्यूट्रल है, तो जो भी कंपाउंड पे चार्ज होगा वो किस पे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इसका हो गया +2। 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूँ यहाँ से, ये लिए 0 कर दो। अब भाई इसके ऑर्बिटल बना लो जल्दी से। 2 3 4 5, ये 1 रहा, ये 3 बन जाएंगे और 5 ये बन जाएंगे डब्बे। डिचियाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। 4D 4P 4S और ये 3D। ये लो, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये लीजिए, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन तक तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही भरने 1 2 3, तो 2 भर दिए। अब सुनिए हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं? 6 लिगेंड है, तो 6 मेरे को क्या चाहिए? ऑर्बिटल। तो ध्यान रखिएगा ये D के 2 ही आ सकते हैं सिर्फ, D2sp3, D के 2 ही आएंगे, इस वाले D के 2 ही आएंगे। तो ध्यान रखिएगा कभी भी D3sp2 मत कर देना, D2sp3 आएंगे, ठीक है। स्कैंडियम हो गया, वेनेडियम हो गया। जैसे वेनेडियम का मैं कंपाउंड लिखूं, एक ये लीजिए, ठीक है। तो इनके हाइब्रिडाइजेशन आप क्या लिखेंगे? D2sp3 लिखेंगे क्योंकि इनके पास में इतने इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। D2sp3 हो गया,
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो है ही, और इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, जैसा भी हमने बनाया था वैसा का वैसा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखिए क्या होगा। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, फॉर्मूला में लिखिए 2 + 2, फॉर्मूला में क्या था 2.84 मैग्नेट्रॉन, और ये पैरामैग्नेटिक तो है ही, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड था वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हैं, जैसे भी 7 वाला इलेक्ट्रॉन। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये एग्जाम्पल आ जाए ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आइए 7 के लिए हम क्या करें, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, निकल का कोई ले लेते हैं, निकल +2 का। तो देखिए ऐसे ले लेते हैं, निकल CN4 -2, मान लीजिए मैंने बना लिया कोई कंपाउंड, ठीक है। तो हम समझे भी तो सही ना, इस कॉन्सेप्ट को भी तो समझे। तो 7 वाले को समझते हैं, ठीक है, 7 वाले को समझते हैं। तो इधर कर लेते हैं -1, चलिए मेरे पास में निकल पे कितना चार्ज वो निकालता हूँ। देखिए निकल पे चार्ज निकालना X प्लस, ये हो गया -4। क्यों, साइनाइड पे 1 पे माइनस होता है तो 4 पे -4, बताने की नीड नहीं है, -1, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड पे -1 है। X = -1 + 4, -4 को इधर ले जाऊंगा +4 हो जाएगा, और X = मेरे पास आ जाएगा कितना, +3, ठीक है। मेरे को +3 नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, +1 करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 3, ठीक है, नहीं एक मिनट, +3 हो जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाँ ठीक है +3, -1 ही रहने दो, ठीक है, ओके। तो मेरे पास X कितना आ गया, +3, ठीक है। आइए ये कंपाउंड इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम समझ सकें इस चीज़ को, ठीक है। तो निकल पे कितना चार्ज आ गया, निकल पे आ गया +3, ठीक है, 3d4s। वैसे निकल पे ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, वो होता है ये, मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, +3 है तो 2 तो यहाँ से निकाल दिए, 1 यहाँ से निकाल दूंगा, समझ में आ गया क्या। अब सुनिए, सेंट्रल एटम के अंदर, सेंट्रल एटम जो है वो कैसा है, 3D सीरीज का है। 3D सीरीज का है तो क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और H2 में से कुछ है क्या लिगेंड, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और इस तरह से होगा। तो मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन भरने, देखिए इधर देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये P हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, ये लीजिए 4D 3D 4S 4P, ठीक है। आइए जल्दी से इलेक्ट्रॉन भरिए, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कैसे करूँगा देखिए, 1 2 3 4 5 6, 7th इलेक्ट्रॉन में कहाँ फिल करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर आ जाऊँगा, 7 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करूँगा या D में फिल करूँ आगे वाले में। तो ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 और 5 होगा तब तो यहाँ आ जाएगा, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो मैं यही इलेक्ट्रॉन भरूंगा। मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा होता तब मैं मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करता, यहाँ पे, समझ में आया ये चीज़। चलिए लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 है तो मैं इलेक्ट्रॉन को यहीं रखूँगा, रख लिया, ठीक है। अब सुनिए कितने लिगेंड है, 4, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, ले लिए क्या, तो DsP2 इज द हाइब्रिडाइजेशन, गॉट इट, ओके। तो आ जाइए, अब ये तो निकाल लेंगे हम, शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे, n कितना है 1, एक एन पर इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ पे निकालूंगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1.8 बोर मैग्नेट्रॉन, ये तो बताया मैंने। और ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, ओके। मान लीजिए कुछ ऐसा कंपाउंड होता कि यहाँ पे 6 होता, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह भी चेंज हो जाती है, लेकिन अभी मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं कर रहा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा, ये तो हो गया हमारा एक एग्जांपल, ठीक है। चलो भाई अब मैं क्या करता हूँ ना, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं अपन, कैसा, ऐसा 6
निकल, और यहाँ पे मैंने बना दिया +3, ठीक है। ये लीजिए, कोई कंपाउंड मैंने बना दिया मन से, ठीक है। अभी हमें पता नहीं कि है या नहीं, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, लेकिन मैंने बना दिया, इसका मेरे को बनाना है, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है, 3D सीरीज का है, निकल 28, क्या होना चाहिए 3D8 4s2 होना चाहिए, लेकिन निकल पे कितना चार्ज है +3, तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, 1 2 यहाँ से निकालूंगा, 1 यहाँ से निकालूंगा, तो ये हो गया 7। मैं जब इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये काम नहीं आते तो इसलिए मैं छोटे छोटे से बना देता हूँ इनको। ये लीजिए, ये 4D, ये 3D 4s 4p, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट सुनिए, मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने। लिगेंड कैसा है 3D सीरीज का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन H2 में से है ही नहीं, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन तो भर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूंगा, इधर आइए। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो मेरा इलेक्ट्रॉन मैं भरूंगा यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? ये रिडिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, XYZ, कॉलेज लेक्चरर हो, RPSC का कोई भी एग्जाम हो, नीट वगैरह कुछ भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो यहाँ बढ़ते हैं। अब मेरे पास कितने चाहिए, मेरे को 6 ऑर्बिटल चाहिए, 2 ये रहे 1 ये रहा, कितने हो गए 3 और 3 ये 6, क्या हो गया D2sp3, ये आंसर हो गया, ठीक है। D2sp3 इज द आंसर। चलें आगे, ठीक है। कितने हो गए ये। अब सुनो, ये पैरामैग्नेटिक होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और इसका म्यू कितना निकलेगा 1.7 बोन मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ये शेप कैसा हो जाएगा, D2sp3 का मैंने आपको बताया था, क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कुछ ऐसा, सॉरी ऑक्टाइडल होगा ये, तो ऑक्टाइडल कैसा होगा, ऑक्टाइडल स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे आ जाएगा निकल और आपके अमोनिया यहाँ पे लग जाएंगे, NH3 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 और यहाँ पे +3, ओके। दिस इज द ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड ऑफ निकल। तो ये जो आज के लेक्चर में हमने ये सब करा है, वो क्या था, VBT के बारे में था। अब जाते जाते लास्ट टचअप और कर लेते हैं इसकी लिमिटेशन। ये आपके सामने लिमिटेशन ऑफ VBT, आइए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्या है, VBT कैन नॉट बी एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कौन कौन सा, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसमें मैंने कलर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि VBT नहीं बताया तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। सेकंड, क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं की, ठीक है। जोन टेलर डिस्टोर्शन क्या होता है, वीडियो लाऊंगा मैं उसके अंदर, तब देखेंगे, लेकिन इसकी भी इन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये कैसे बने इन्होंने नहीं बताया। अभी ये क्या होता है सुनिए, एक में तो आपने देखा था D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, किसी में आपने देखा था sp3d2 हो रहा है। ये जो हो रहा है D2sp3, इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इन्हें क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इनर ऑर्बिटल D काम में आ रहा है, इसमें आउटर वाला D काम में आ रहा है, समझ में आया। तो इसके बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। ये बताया कॉपर और कोबाल्ट के जो कॉम्प्लेक्स हैं सेकंड के, इनके सेम रिड्यूसिंग पावर नहीं होती, क्यों नहीं होती इसके बारे में ये नहीं बता पाए। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वेरी करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर से, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्यों किया, कैसे किया, इन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया इसके बारे में। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, इन्हीं लिमिटेशंस के कारण एक नई थ्योरी आएगी CFT, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये तो था ऑल अबाउट VBT। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।